नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए मंगल गोचर के इस वीडियो में। वह 16 दिन जब मंगल होंगे प्रबल पराक्रमी। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल 21 जून को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ चुके हैं और 2 अगस्त तक वृषभ में ही रहेंगे। मंगल के इस गोचर पर एक वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। आज के वीडियो में उन 16 दिनों के बारे में बात करेंगे जब मंगल अत्यंत बलशाली होंगे। कोई भी ग्रह 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच युवा होता है और उस समय उसके पास फल प्रदान करने की पूरी क्षमता होती है। अगर मंगल की बात की जाए तो सामान्य तौर पर किसी भी राशि में मंगल 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच हों तो सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। तो आइए समझते हैं कि मंगल कब से कब तक और किस तरह का फल मिथुन राशि के जातकों को प्रदान करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है। यहाँ पर मंगल लाभ भाव और छठे भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टियाँ तीसरे भाव, छठे भाव और 7वें भाव पर पड़ेंगी। 5 जुलाई से 20 जुलाई के बीच मंगल अंश बल से मजबूत होंगे, युवावस्था में होंगे और अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। हालांकि मिथुन राशि के लिए मंगल कारक नहीं है और 12वें भाव में मंगल को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में मंगल का गोचर हो तो मांगलिक दोष बन जाता है। लेकिन यहाँ पर गोचर में थोड़े समय के लिए ही मंगल हैं और मंगल का संबंध एकादश भाव, द्वादश भाव, तीसरे भाव, छठे भाव, 7वें भाव से बन रहा है। तो इन सभी भावों पर मंगल की ऊर्जा संचरित होगी और इसका फल आपको मिलेगा। देखिए, 12वां भाव होता है विदेश का। लाभ का स्वामी जब विदेश भाव में जाकर के गोचर करता है तो विदेशों से बड़े लाभ का योग बन जाता है। चूँकि 7वें भाव से भी मंगल का संबंध बन रहा है, 7वें भाव पर मंगल की दृष्टि है और आपके लग्न के स्वामी बुध हैं जो कि व्यापार के कारक होते हैं। तो मिथुन राशि के वो जातक जो विदेशी व्यापार से संबंध रखते हैं उनके लिए मंगल का ये गोचर ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा, क्योंकि मंगल लाभ भाव के स्वामी हैं। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए हैं उनके लिए, साथ ही साथ चूँकि लाभ के भाव के स्वामी हैं तो विदेशों से लाभ दर्शा रहा है ये गोचर। विदेशों में कोई बड़ी बिजनेस डील अगर आपकी रुकी हुई थी, इस समय मंगल की ऊर्जा आपके अंदर होगी और आप उस बड़ी डील को फाइनलाइज कर सकते हैं। विदेशों में आपका कोई पैसा फंसा हुआ है, उस पैसे को आप इस समय एफर्ट करेंगे तो वो पैसा आपको मिल सकता है। और साथ ही साथ छठे भाव से भी मंगल का संबंध बन रहा है और छठा भाव नौकरी का होता है। मिथुन राशि के वो जातक जो विदेश में जाकर के नौकरी करना चाहते हैं, किसी एमएनसी में, किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में नौकरी चाहते हैं या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जाकर कार्य करना चाहते हैं, ऐसे जातकों के लिए ये मंगल का गोचर बेहद अनुकूल रहने वाला है। 12वां भाव अस्पताल का होता है और कोर्ट कचहरी का होता है और 12वें भाव में मंगल की ऊर्जा का संचरण हो रहा है। कोई पुराना कोर्ट का मैटर अगर आप इस समय प्रयास करेंगे तो कोर्ट संबंधी वो मैटर आपका सॉर्ट आउट हो सकता है। घर का कोई सदस्य लंबे समय से अस्पताल में भर्ती है, वो स्वस्थ होकर के बाहर आ सकता है। चूँकि मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर है, तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके अंदर पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, आपके उत्साह में वृद्धि होगी। लेकिन ध्यान रहे कि ओवर कॉन्फिडेंस और अति उत्साह से आपको बचना है।
तीसरा भाव जो है ये संचार माध्यमों का होता है, और आप देखिए कि मंगल का संबंध विदेश से, तीसरे भाव से और सातवें भाव से बन रहा है। यानी ऑनलाइन बिजनेस के लिए मंगल का ये गोचर बेहद अनुकूल है। अगर आप सोशल मीडिया के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा विदेशों से जुड़ करके व्यापार करते हैं तो वहाँ भी आपको बहुत अच्छी सफलता इस समय मिल सकती है। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि है। छठा भाव कर्ज का होता है, और किसी पुराने कर्ज से इस समय आपको मुक्ति मिल सकती है अगर आपने भरपूर प्रयास किया तो, क्योंकि मंगल की ऊर्जा इस समय आपके अंदर होगी और उस ऊर्जा का प्रयोग आप अपने पुराने कर्ज को चुकाने में कर सकते हैं, और वो धन आपको विदेशों से प्राप्त होगा, व्यापार से प्राप्त होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त होगा, या फिर आपके कैरियर, प्रोफेशन, बिजनेस उससे प्राप्त होगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। बहुत ज़बरदस्त गोचर है आपके लिए। बस मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर है और सातवें भाव पर है, तो वाणी पर संयम रखिएगा, क्रोध से बचिएगा, अन्यथा भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, जीवन साथी के साथ भी तनाव की स्थिति बन सकती है। तो बजरंगबली की आराधना करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा, तो आपके इस तरह की जो समस्याएं बन रही हैं वो समाप्त होंगी। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी मिथुन राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि मिथुन राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 905810044128। नमस्कार।